गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 4 ऑफ योर चैप्टर सेकेंड, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपके जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट वन वाज प्योर सब्सटेंस एंड द सेकंड वन वाज इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको आप मिक्सचर भी बोलते हो। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आपके प्योर सब्सटेंस को हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी में, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। उसके बाद हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में ब्रीफली पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा मिक्सचर, जिसको आप इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हो। मिक्सचर को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन वाज होमोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकंड वन वाज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इतना हम ब्रीफली पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर को हम फर्दर कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मिक्सचर को अगर हम और कैटेगरी में डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के साइज के बेस पे अगर हम मिक्सचर्स को डिवाइड करें तो आपके मिक्सचर जो होते हैं तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज सोल्यूशन, सेकंड इज सस्पेंशन एंड थर्ड इज कोलाइड। तो अब आज हम इस सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन आपका कब बनता है बेटा? जब आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को एक साथ मिक्स करते हो, वही आपका सोल्यूशन बनता है। साथ के साथ सोल्यूशन, या हम सोल्यूशन को ट्रू सोल्यूशन भी कह सकते हैं, उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो होती है कि आपका जो सोल्यूशन हो उसको आप ट्रू सॉल्यूशन तभी बोलोगे जब उसका क्या हो, होमोजीनियस मिक्सचर बना रहा हो। यानी कि जब आप दो कंपोनेंट साथ में मिक्स कर रहे हो तो वो इस तरीके से मिक्स हो जाए कि वो क्या बन जाए, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ऐसा मिक्सचर, होमो मीन्स सेम, ऐसा मिक्सचर जिसमें आपकी थ्रू आउट द सॉल्यूशन पार्टिकल्स की कंपोजिशन सेम हो। यानी कि आपका थ्रू आउट द सॉल्यूशन पार्टिकल्स इक्वली एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो, या मैं कहूँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे आपका हेट्रोजीनियस में आपका क्या था, पार्टिकल की यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। क्यों? क्योंकि कहीं पे आपके पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, कहीं पे आपके पार्टिकल्स कम होते हैं। बट ट्रू सॉल्यूशन, या मैं कहूँ सॉल्यूशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, हम उन्हीं सब्सटेंस को ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हो। यानी कि एक ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या हो, सेम हो। पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन सेम है, यानी कि देख के आपको लग रहा है कि वो पूरा मिक्सचर एक ही है। आप सिर्फ देख के नहीं बता सकते हो कि उसमें कहाँ पार्टिकल ज्यादा है या कहाँ पार्टिकल कम है। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे मिक्सचर को ही आप कहोगे ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि एक सच्चा सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि आपने डिसॉल्व किया, थोड़ी देर तो सॉल्यूशन बना, बट जैसे ही आपने उसको छोड़ दिया, डिसॉल्व करना छोड़ दिया, थोड़ी टाइम के लिए रखा, तो थोड़ी देर बाद पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, उसको आप ट्रू सॉल्यूशन नहीं कहोगे। ट्रू सॉल्यूशन आपका वो सॉल्यूशन होता है जो कि होमोजीनियस मिक्सचर से बनता हो। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स की, या फिर मैं कहूँ जिन कंपोनेंट्स को आप ऐड कर रहे हो और सॉल्यूशन बना रहे हो, उन कंपोनेंट्स की कंपोजिशन थ्रू आउट क्या हो, सेम हो। ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहेंगे, आपका सॉल्यूशन कहेंगे। तो देखो बेटा, आपका सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन की आपकी डेफिनेशन क्या है? ट्रू सॉल्यूशन आर दोज होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो कि होमोजीनियस मिक्सचर हो, किसके, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के। जब आपका होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा हो, वो आपका कैसा सॉल्यूशन होगा, ट्रू सॉल्यूशन होगा। हमने उसको ट्रू क्यों कहा है? मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो एक्चुअली में सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कुछ देर बाद आपके कंपोनेंट सेपरेट आउट हो जाएंगे अपने आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ उस सॉल्यूशन को रखा और थोड़ी देर बाद वो सॉल्यूशन में से एक कंपोनेंट नीचे सेटल डाउन हो गया और दूसरा ऊपर फ्लोट कर रहा है। ऐसा नहीं है। ऐसा सॉल्यूशन जो कि ऐसे सब्सटेंसेस से बना हो, या मैं कहूँ ऐसे कंपोनेंट से बना हो जो आपस में क्या हो रहे हो,
अच्छे से डिसॉल्व हो रहे हो या अच्छे से मिक्स हो रहे हो, तभी उनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ग्लास वाटर में 1 स्पून अगर शुगर ऐड करते हैं, तो आप क्या करते हो, ग्लास में आपने 1 स्पून शुगर ऐड की और उसको स्टीयर किया या फिर डिसॉल्व किया, तो डिसॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन आपका बनता है उसको आप बोलते हो शुगर सोल्यूशन। एक्चुअली में वो ट्रू सोल्यूशन होता है। क्यों ट्रू सोल्यूशन होता है? क्योंकि अगर आप उस सोल्यूशन को विदाउट डिस्टर्बिंग थोड़े टाइम के लिए रख भी दोगे तो क्या है, क्या आपकी शुगर नीचे सेटल डाउन नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुकी है। तो हम कहेंगे शुगर सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से, शुगर और वाटर, जो दो कंपोनेंट्स आपने मिक्स किए थे तब जो सॉल्यूशन बना था वो कैसा सॉल्यूशन बना था? ट्रू सॉल्यूशन बना था। कैसे मिक्सचर का? होमोजीनियस मिक्सचर है वो ट्रू सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि उसकी कंपोजिशन जो है, जो सॉल्यूशन आपका बना है उसकी कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन मींस जो दो कंपोनेंट आपने मिक्स किए हैं उनमें वो कंपोनेंट आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, या मैं कहूँ इक्वली डिसॉल्व हो गए। सिर्फ आप देख के ये नहीं बता सकते हो कि ऊपर आपके शुगर के पार्टिकल्स ज्यादा है और नीचे आपके वाटर के पार्टिकल्स ज्यादा है, या रिवर्स में कहूँ कि आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे आपके नीचे जो है शुगर पार्टिकल्स ज्यादा है और ऊपर वाटर पार्टिकल्स ज्यादा है। नहीं, ये ट्रू सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जहां पे आपका क्या बन रहा हो, होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा हो। यानी कि एक ऐसा मिक्सचर कब बनता है? जब आपके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स हो रहे हो, या आप कहो उनको जब आप कंबाइन कर रहे हो या उनको डिसॉल्व कर रहे हो तब आपका मिक्सचर बनता है। तो ट्रू सॉल्यूशन हमेशा ही होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स की कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर या थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या रहे, सेम रहे। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो हमने शुगर सॉल्यूशन देख लिया, क्या होता है इसमें, शुगर प्लस आप वाटर ऐड करते हो तब जाके आपका ट्रू शुगर सॉल्यूशन बनता है। साथ के साथ अगर हम सेकेंड एग्जांपल देखें, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन बेटा आपका क्या होता है कि जब आप आयोडीन को अल्कोहल में मिक्स करते हो तो आयोडीन जो है अल्कोहल में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए वो भी कैसा सॉल्यूशन बनाएगा, ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एरिएटेड ड्रिंक्स की या फिर हम सोडा वाटर की बात करें, तो एरिएटेड ड्रिंक्स में आपका क्या होता है, आपका आपके जो क्या बोलते हैं वाटर होता है। एरिएटेड ड्रिंक मींस कोल्ड ड्रिंक या फिर आप कहते हो 7 अप, स्प्राइट, मिरिंडा, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो वो उन कोल्ड ड्रिंक्स को आप एरिएटेड ड्रिंक्स कहते हो। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, वाटर में आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको कंप्रेस करके क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। मतलब वाटर में CO2 को डिसॉल्व करके उस CO2 को कंप्रेस करके उस बॉटल में फिल किया जाता है। तो जैसे ही आप बॉटल ओपन करते हो तो कुछ फिज निकलती है, वो फिज क्या होती है, वो फिज कार्बन डाइऑक्साइड की ही होती है। तो अगर आप उनको देखो, एरिएटेड ड्रिंक्स को देखो, तो थ्रू आउट आपको कंपोजिशन एक लग रही है, मतलब पूरा सोल्यूशन आपको एक जैसा ही दिख रहा है। क्या आपको कार्बन डाइऑक्साइड उस बॉटल में अलग सेपरेट आउट होते हुए दिख रही है, या वाटर नीचे रह रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड नीचे है और वाटर ऊपर है, ऐसा दिखता है? नो। तो ऐसी जो सोल्यूशन जो कि आपका कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए या फिर होमोजीनियस मिक्सचर बनाए, उस सोल्यूशन को आप ट्रू सोल्यूशन कहोगे। तो जब आपका CO2 वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो भी आपका ट्रू सोल्यूशन ही बनाता है। अगर मैं आपको वैसे ही अगर बात करें, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूं ट्रू सोल्यूशन का, तो सपोज जब आपने एक ग्लास वाटर लिया है, उसमें अगर आप 1-2 ड्रॉप नील की ऐड कर देते हो। नील क्या होता है, जो आप कपड़ों में नील डालते हो या उजाला जो डालते हो, अगर उसकी 1-2 ड्रॉप आप 1 ग्लास ऑफ वाटर में डालते हो और फिर उसको डिसॉल्व करते हो, तो आप क्या देखते हो, कैसा सोल्यूशन बना, वो होमोजीनियस मिक्सचर बना। क्यों? क्योंकि उसमें जो दो कंपोनेंट्स थे, कौन कौन से, वाटर एंड नील, वो क्या हो गए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए हैं। तो जो सॉल्यूशन कैसा बने, कंप्लीटली डिसॉल्व होने के बाद ऐसा सॉल्यूशन जो कि 2 से अधिक कंपोनेंट का कंप्लीट डिसॉल्व होने के बाद बने, उस सॉल्यूशन को आप कहोगे ट्रू सॉल्यूशन या फिर होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे ही अगर बात करें हम ब्रास की, तो ब्रास आपका अलॉय होता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, ब्रास जो है आप देख सकते हो, ब्रास जो है आपका क्या होता है, एक अलॉय होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में है।
हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपके सॉल्यूशन हमेशा ही लिक्विड फॉर्म में हो। ठीक है, हम आगे आपके इसी लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कि कैसे कैसे आपके टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आपका सॉल्यूशन जो है किसी भी स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, गैस स्टेट में भी हो सकता है एंड सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि आपका सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड ही होना चाहिए। सॉल्यूशन का मतलब होता है जब आप कोई भी दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाओ तब जाके जो आपका होमोजेनियस मिक्सचर बना है उसको आप ट्रू सॉल्यूशन कहोगे या सॉल्यूशन कहोगे। ठीक है, तो जो दो कंपोनेंट या दो से अधिक जो आप कंपोनेंट मिला रहे हो वो सॉलिड भी हो सकते हैं, दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं, एक सॉलिड एक लिक्विड भी हो सकता है, दोनों गैस भी हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन का ये आप अपने माइंड से ही निकाल दो कि सॉल्यूशन का मतलब होता है हमेशा ही लिक्विड सॉल्यूशन। नो, दिस इज रॉन्ग। सॉल्यूशन आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ब्रास की बात करें तो ब्रास एक अलॉय है। अलॉय हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि अलॉय आपका क्या होता है, जब आप दो या दो से ज्यादा मेटल्स को साथ में मिक्स कर देते हो तो उसको आप अलॉय बोलते हो। या फिर मैं कहूं जब आप मेटल को और नॉन मेटल को साथ में मिक्स करते हो तो वहां पे भी आपका क्या बनता है, अलॉय बनता है। तो ब्रास में क्या होता है, ब्रास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 30% जिंक मेटल होता है और 70% कॉपर मेटल होता है। जिंक मेटल को कॉपर मेटल के साथ कंप्लीटली मिक्स करके जो एक आपका सॉल्यूशन बनता है उसको आप बोलते हो ब्रास सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो ये भी आपका क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। हम आगे आपके 11th क्लास में या मैं कहूँ फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इन मेटल्स को आप कैसे मिक्स करते हो, किस फॉर्म में मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो जब मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था शुगर सॉल्यूशन का कि जब आप ग्लास ऑफ वाटर में आप क्या ऐड करते हो, शुगर ऐड करते हो, तब जाके आपका सॉल्यूशन जो बनता है वो कैसा सॉल्यूशन बनता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर का सॉल्यूशन बनता है या मैं कहूँ ट्रू सॉल्यूशन बनता है। तो आपके सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन में आपकी दो चीजें होती है, पहला सोल्यूट एंड दूसरा होता है सॉल्वेंट। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के आपके बेटा दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज सोल्यूट एंड द नेक्स्ट वन इज सॉल्वेंट। तो सोल्यूट आपका क्या होता है, किसको आप सोल्यूट कहोगे, आप दो कंपोनेंट या तीन कंपोनेंट या फिर चार कंपोनेंट का सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसमें आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपका सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। क्योंकि जब आपके सोल्यूट, जब आपका यहाँ लिख रही हूँ सोल्यूट, जब आपका सोल्यूट में ऐड होता है सॉल्वेंट या मैं कहूँ सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जब कंबाइन होते हैं तब जाके आपका सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन आपका दो कंपोनेंट से बना है या तीन से बना है या चार से बना है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे उस सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्ट कौन सा है या सॉल्वेंट कौन सा है, किस सोल्यूट से वो सॉल्यूशन बना है या किस सॉल्वेंट से वो सॉल्यूशन बना है, आप कैसे डिसाइड करोगे। तो उसकी सबसे छोटी सी या मैं कहूँ सबसे इजी सी ट्रिक है वो ये है कि सोल्यूट हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एंड सॉल्वेंट हमेशा आपका लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। स्मॉल क्वांटिटी मतलब थोड़े अमाउंट में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में वो हमेशा क्या होगा, सोल्यूट होगा, और जो सब्सटेंस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो एज कंपेयर टू सोल्यूट, सोल्यूट के कंपैरिजन में ज्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट हो उसको आप हमेशा ही सॉल्वेंट बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका शुगर सॉल्यूशन है, इसमें आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा आपका सोल्यूट है और कौन सा आपका सॉल्वेंट है। तो बेटा शुगर सॉल्यूशन आपका कब बना है, जब आपने शुगर को ऐड किया वाटर में और उसको डिसॉल्व किया तब जाके आपका शुगर सॉल्यूशन बना है या मैं कहूँ आपका सॉल्यूशन बना है, ट्रू सॉल्यूशन बना है। तो यहाँ पे कम अमाउंट में कौन है, शुगर कम अमाउंट में एज कंपेयर टू वाटर। वाटर का तो पूरा ग्लास भरा हुआ है, ग्लास जो है पूरा वाटर से फिल है और शुगर की तो सिर्फ 1 स्पून है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ज्यादा अमाउंट में कौन है, आपका वाटर है, इसीलिए यहाँ पे वाटर जो हो गया वो हो गया सॉल्वेंट। और अगर हम बात करें लेस अमाउंट में आपका कौन है, तो लेस अमाउंट वाले को क्या कहते हैं, सोल्यूट। तो यहाँ पे सोल्यूट क्या है आपका, सोल्यूट है आपका शुगर और सॉल्वेंट है आपका वाटर, यानी कि वाटर में आपने क्या डिसॉल्व किया, शुगर को डिसॉल्व किया, तब जाके आपका शुगर सॉल्यूशन बना है। या मैं अगर और आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जिस चीज को आप डिसॉल्व करते हो उसको आप हमेशा सॉल्यूट बोलते हो
और जिसमें डिसॉल्व कर रहे हो, किसी भी सब्सटेंस में डिसॉल्व कर रहे हो, तो उसको आप सॉल्वेंट बोलते हो। ठीक है, अगर ये डेफिनेशन आपको याद नहीं हो रही है तो ये याद रखना, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमेशा सॉल्यूट, और जो हमेशा लार्ज क्वांटिटी में है या मोर अमाउंट में है, ज्यादा अमाउंट में, वो हमेशा आपका सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे सॉल्यूशन के। तो देखो शुगर सॉल्यूशन में आपका क्या होता है, शुगर होता है और वाटर होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर आपका हमेशा ज्यादा अमाउंट में होता है एज कंपेयर टू शुगर। तो शुगर यहाँ पे मैंने आपको बताया सॉल्यूट है और वाटर आपका क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करें टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन प्लस एल्कोहल, तो आयोडीन हम हमेशा स्मॉल अमाउंट में लेते हैं और आयोडीन ज्यादा अमाउंट में। तो यहाँ पे ये तो हो गया आपका सोल्यूट और ये आपका हो गया सॉल्वेंट। अगर बात करें हम एरिएटेड ड्रिंक्स की, तो एरिएटेड ड्रिंक्स में आप क्या करते हो, वाटर में आप क्या ऐड करते हो, किसको मिलाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाते हो, तब जाके आपकी एरिएटेड ड्रिंक्स का सोल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, वाटर होता है, दैट मीन्स वाटर इज सॉल्वेंट, और कम अमाउंट में आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज योर सॉल्यूट। अब बात करते हैं ब्रास की, तो ब्रास में ज्यादा अमाउंट में आपको यहीं से पता चल रहा है कि 70% जो होता है सोल्यूशन का वो कॉपर का होता है और उसमें 30% जिंक का होता है। ज्यादा अमाउंट में आपका क्या है, कॉपर है, यानी कि कॉपर आपका सॉल्वेंट होता है और सोल्यूट जो होगा वो आपका होगा जिंक। ठीक है बेटा, तो जिंक आपका क्या होगा, सोल्यूट होगा। तो आप यहां से आपको पता चल गया कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं या दो से ज्यादा हो सकते हैं, पर हमेशा उन कंपोनेंट्स को आप सोल्यूट और सॉल्वेंट में डिवाइड करते हो। ठीक है, तो आपका सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें आपका क्या हो, अमाउंट लार्ज क्वांटिटी में हो, और सोल्यूट आपका क्या होता है, जो स्मॉल क्वांटिटी में हो। एक और एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, जैसे आप ORS सोल्यूशन बनाते हो, गर्मियों के टाइम आपको डिहाइड्रेशन हो रही है तो आप ORS सोल्यूशन पीते हो। ORS सोल्यूशन में क्या होता है, ORS सोल्यूशन का जो आप वो ORS का जो पाउडर लेते हो उसमें आपका क्या होता है, शुगर होता है और सॉल्ट होता है। जब आप उस पाउडर को मिक्स करते हो वाटर में तो वहां पे आपका क्या होता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। यानी कि आपने, यहाँ मैं लिख रही हूँ बेटा, आपने क्या किया है, सॉल्ट को प्लस शुगर, सॉल्ट और शुगर का आपका पाउडर होता है, ये किसका, ORS पाउडर होता है आपका, इसको आप ऐड करते हो किसमें, वाटर में ऐड करते हो, तब जाके आपका ORS सोल्यूशन बनता है, ORS सोल्यूशन। ठीक है, ORS जिसका फुल फॉर्म ही होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ठीक है, तो आपका एक ORS सोल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे आप कैसे डिसाइड करोगे कौन आपका सॉल्वेंट है, कौन सा आपका सोल्यूट है। तो ज्यादा अमाउंट में आपका क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। आप 1 ग्लास में या 2 ग्लास में या 1 लीटर वाटर में ORS पाउडर ऐड करते हो। ठीक है, तो ज्यादा अमाउंट में आपकी क्या प्रेजेंट है, ज्यादा अमाउंट में जो होता है वो होता है सॉल्वेंट। तो वाटर आपका सॉल्वेंट है और सोल्यूट की बात करें तो आप ये दो पार्ट आपके बच गए हैं, इनमें से सोल्यूट कौन सा है, तो बेटा ये दोनों ही आपके सोल्यूट है, सॉल्ट एंड शुगर। तो हमेशा ही आप का क्या बोलते हैं, क्यों सॉल्यूट है ये, क्योंकि ये एज कंपेयर टू सॉल्वेंट या मैं कहूँ एज कंपेयर टू वाटर, ये दोनों ही लेस अमाउंट में है और लेस अमाउंट या स्मॉल क्वांटिटी वाली चीज आपकी क्या होती है, सॉल्यूट। तो आपका ये जो पाउडर है ये आपका क्या होता है, सॉल्यूट होता है, और जिसमें आप ऐड करते हो, जिसमें आप मिक्स करते हो वो आपका सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो आपका क्या बोलते हैं, ऐसे ही आप हर सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक पहला सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट। तो सोल्यूट आपके 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो इसके कंपोजिशन से आपका बनता है सोल्यूशन, जब आपका सोल्यूट ऐड होता है सोल्यूशन में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बाइनरी सोल्यूशन आपका क्या होता है। बाइनरी वर्ड आपने और भी कहीं पढ़ा होगा, कंप्यूटर में पढ़ा है, आप बाइनरी कोड्स पढ़ते हो, बाइनरी डिजिट्स पढ़ते हो। तो बाइनरी का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब होता है 2, दैट मीन्स कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि 2 कंपोनेंट से बन रहा हो उसको आप बोलते हो बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपका शुगर सॉल्यूशन जो होता है इसमें कितने कंपोनेंट है, 2 है, एक शुगर है और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, वाटर। यानी कि 2 कंपोनेंट से जो सॉल्यूशन बनता है उसी को आप हमेशा बाइनरी सॉल्यूशन कहते हो। तो क्या ये ORS जो सॉल्यूशन आपने बनाया है
ये बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो ORS सॉल्यूशन है वो आपका बाइनरी सॉल्यूशन है, नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कितने कंपोनेंट है, उसमें टोटल 3 कंपोनेंट है, 2 तो सोल्यूट है और 1 सॉल्वेंट है, तो टोटल 3 कंपोनेंट हो गए। तो जो 3 कंपोनेंट से बनता है वो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं होता, जो सिर्फ 2 कंपोनेंट से बनता है उस सॉल्यूशन को आप बोलते हो बाइनरी सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट आज हम पढ़ते हैं कि आपके सॉल्यूशन किस किस फॉर्म में हो सकता है या फिर सॉल्यूशन के कितने टाइप्स है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन जो है आपके 2 कंपोनेंट से बनता है, यानी कि सॉल्यूशन में 2 चीजें होती है, पहला होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो सोल्यूट जो है आपके किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे आपकी मेटल्स जो है सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में पाई जा सकती है, ऐसे ही आपका सोल्यूट जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सेम एज इट इज सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट भी आपका सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है एंड गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर बात करें इन सारे फॉर्म्स की, ये दोनों फॉर्म्स सॉलिड के सारे फॉर्म और लिक्विड के सोल्यूट के सारे फॉर्म और सॉल्वेंट के सारे फॉर्म अगर आपस में मिक्स हो जाए तो कितने टाइप के सॉल्यूशन फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि आप कह सकते हो कितने टाइप के सॉल्यूशन फॉर्म होंगे। तो टोटल जो है आपके 9 टाइप के सॉल्यूशन बनने की प्रोबेबिलिटी, या मैं कहूँ सॉल्यूशन जो है आपके 9 टाइप्स का होता है। तो पहले हम देखते हैं पहला जो सॉल्यूशन है आपका क्या है। देखो बेटा सोल्यूट जो है मैंने आपका सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में रखा है, और सॉल्वेंट जो है पहले मैंने आपका सॉलिड रख लिया है, फिर लिक्विड रख लिया है और फिर गैसियस स्टेट में रखा है। ठीक है, तो टोटल आपकी इस प्रोबेबिलिटी से, या मैं कहूँ कि यहाँ आपके 9 सॉल्यूशन बनते हैं, 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो पहला बात करें जब आपका सोल्यूट क्या हो, सॉलिड हो, एस फॉर सॉलिड, एस आपका क्या है, एस फॉर सॉलिड, यानी कि आपके सोल्यूट या सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट अगर सॉलिड हो तो हमने एस लिखा है, लिक्विड के लिए एल लिखा है और जी लिखा है हमने गैस के लिए। ठीक है बेटा, तो ये मैंने शॉर्ट नोटेशंस यूज की है यहाँ पे। तो देखो बेटा अगर आपका सोल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो तो आपका एग्जाम्पल क्या होगा, ऐसा कौन सा सॉल्यूशन होगा जिसमें आपका सोल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तो अभी मैंने आपको बताया था एलॉय, ब्रास जो एलॉय बनता है जिसमें आपका क्या होता है Zn और कॉपर होता है, 30% Zn होता है, 70% कॉपर होता है, तब जाके आपका ब्रास बनता है। तो दोनों ही आपके दोनों मेटल, आपका जिंक और आपका कॉपर दोनों मेटल ही सॉलिड होते हैं। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है एलॉय ब्रास, या मैं कहूँ ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट भी आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट भी आपका सॉलिड है। तो पहले हम इन तीनों की बात कर लेते हैं, इन 3 की बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर देखें हम तो देखो आप क्या देख सकते हो कि आपकी जो नेक्स्ट जो सोल्यूट है लिक्विड है और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। जब आपका सोल्यूट क्या हो लिक्विड फॉर्म में और सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में है तो आप कौन सा एग्जांपल ले सकते हो, अमलगम, डेंटल फिलिंग। अमलगम का मतलब होता है जहां पे भी आपका अमलगम वर्ड आ रहा हो, यानी कि हमने वहां पे क्या लिया, मरकरी लिया है। तो आपको पता है डेंटल फिलिंग यानी कि दांत, जो किसी के दांत में कीड़ा लग जाता है या कहीं से क्रैक हो जाता है तो उसमें कुछ फिलिंग की जाती है। किसकी फिलिंग की जाती है, सिल्वर मेटल की फिलिंग की जाती है। ठीक है बेटा, तो उस अकेले सिल्वर को फिल नहीं किया जाता, क्या किया जाता है, वहां अमलगम डेंटल फिलिंग होती है। अमलगम का मतलब होता है जब आपका मरकरी प्लस सिल्वर जो मेटल है दोनों को मिला के आपके दांतों में फिल किया जाता है, तो इन दोनों के मिक्सचर को आप बोलते हो अमलगम। ठीक है, Hg का मतलब होता है, Hg किसका फॉर्मूला है, मरकरी का, कैपिटल H स्मॉल g, और Ag जो है सिल्वर का फॉर्मूला है। तो जब आप डेंटल में जो फिलिंग होती है, आपकी टीथ में जो फिलिंग होती है डेंटल में, वो किसकी होती है फिलिंग, अमलगम की फिलिंग होती है। और अमलगम आपका क्या होता है, आपका अमलगम में क्या होता है, किसका मिक्सचर होता है अमलगम, मरकरी का, मरकरी मेटल का और सिल्वर मेटल का। अब बात करते हैं, ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया मरकरी का और सिल्वर का, जो कि आपके दांत में फिल किया गया है। मरकरी जो है बेटा एक ऐसा
ऐसा मेटल है, यही सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो कि आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बाकी सारे मेटल ऑलमोस्ट सॉलिड होते हैं। तो आपका मरकरी किस में होता है, लिक्विड स्टेट में, और आपका जो सिल्वर होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इन दोनों का जो सोल्यूशन बनता है वो बनता है एमलगम। तो आपका देखो लिक्विड क्या है, यहाँ पे लिक्विड क्या है आपका मरकरी, किसका सोल्यूशन बना है, मरकरी का, और सिल्वर का, सिल्वर आपका सॉलिड फॉर्म में है, तब आपका अमलगम बना है। अमलगम क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर या मैं कहूँ सोल्यूशन ऑफ मरकरी एंड सिल्वर मेटल। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड टाइप के सोल्यूशन की, कि जब आपका सोल्यूट गैसियस फॉर्म में हो और सॉल्वेंट आपका क्या हो, सॉलिड फॉर्म में, तो उसका क्या एग्जांपल है। बेटा आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे 11th क्लास में कि जब आपकी मेटल सरफेस पे हम कुछ गैस ऑब्जर्व करवाते हैं तो वहां पे भी एक सॉल्यूशन बनता है। वहां पे आपका क्या होता है, जो आपका ज्यादा अमाउंट क्या है, मेटल का सरफेस ज्यादा अमाउंट है, तो वहां पे जो मेटल क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो आपका सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, और आपकी जो गैस एब्जॉर्ब करवाई जाती है उस सरफेस पे वो आपकी क्या होती है, सॉल्यूट होती है। तो हम कौन सी गैस ऑब्जर्व करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम H2 गैस क्या होती है, हाइड्रोजन गैस, जब आप H2 गैस को एब्जॉर्ब करवाते हो ऑन Ni होता है आपका निकल, जब आप निकल मेटल पे H2 गैस ऑब्जर्व करवाते हो तब भी एक आपका सोल्यूशन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि फोर्थ टाइप का सोल्यूशन, जब आपका सोल्यूट सॉलिड फॉर्म में हो और सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड फॉर्म में, तो आपका एग्जांपल है सी वाटर। बेटा सी वाटर यानी कि सलाइन वाटर जो होता है एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें क्या होता है आपका नमक और पानी दोनों मिक्स होता है। सी वाटर क्या होता है, नमकीन पानी होता है, इसीलिए उसको नमकीन पानी बोलते हैं, क्योंकि उस वाटर में नमक की क्वांटिटी होती है। तो ज्यादा अमाउंट में क्या है, वाटर है, कम अमाउंट में क्या है आपका नमक है। तो नमक जो हो गया वो सॉल्यूट हो गया और वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया। तो नमक किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, और वाटर आपका किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो उसका एग्जांपल है आपका सी वाटर। नेक्स्ट अगर बात करें हम, जब आपका सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, उसका क्या एग्जांपल है, अल्कोहल। आपको पता है अल्कोहल जो होता है आपको प्योर फॉर्म में कभी नहीं मिलता है, उसमें आप कुछ ना कुछ अमाउंट क्या ऐड करते हो, वाटर ऐड करते हो। तो अल्कोहल ज्यादा होता है, उसमें थोड़ी अमाउंट आप वाटर की ऐड करते हो। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ अल्कोहल, और उसमें आपने थोड़ी अमाउंट में क्या ऐड किया, सॉल्यूट। तो जो सोल्यूशन बना है वो अल्कोहल सोल्यूशन बना है। अगर हम ऐसे ही बात करें मिल्क की, तो मिल्क में आप वाटर ऐड करते हो, मिल्क जो होता है उसमें आप वाटर ऐड करते हो, तो जो सोल्यूशन आपका बनता है मिल्क सोल्यूशन, वो उसमें क्या होता है आपका ज्यादा क्या अमाउंट होती है, मिल्क की अमाउंट होती है, वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, और जो वाटर आप कम ऐड करते हो वो भी किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो अगर लिक्विड की बात की जाए तो अल्कोहल और मिल्क जो है आपके एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर आपका सोल्यूट जो है गैसियस फॉर्म में हो और सॉल्वेंट जो है लिक्विड फॉर्म में हो, तो अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा एरिएटेड ड्रिंक्स का या सोडा वाटर का, तो एरिएटेड ड्रिंक्स में आपका क्या होता है, वाटर होता है प्लस CO2 होती है। यहाँ आपका क्या होता है, वाटर प्लस CO2, तो आपकी ज्यादा अमाउंट में क्या होती है, वाटर होता है, तो ये आपका सॉल्वेंट है, ये आपका बेटा सॉल्वेंट होता है, और कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये आपका सोल्यूट होता है। तो सॉल्वेंट किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, और सोल्यूट आपका गैसियस फॉर्म में है। तो अगर गैस और लिक्विड की बात की जाए तो आपका एग्जांपल है सोडा वाटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉलिड और गैस की, अगर हम बात करें कि आपका जो सॉल्यूट है सॉलिड फॉर्म में हो और सॉल्वेंट जो है गैसियस फॉर्म में हो, उसका एग्जांपल आपका क्या है, आयोडीन इन एयर। अगर आप आयोडीन को, आपको पता है आयोडीन मैंने आपको सब्लिमेशन में भी करवाया था, आयोडीन जो है डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप आयोडीन को एटमॉस्फेयर में रखते हो तो वो डायरेक्टली सब्लाइम होने लग जाता है। तो वहां आपका क्या बन रहा है, सॉलिड का मिक्सचर बन रहा है, किसके साथ, गैस के साथ मिक्सचर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड जो है गैस के साथ मिक्सचर बन रहा है, जिसका एग्जांपल है आयोडीन इन एयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जब आपका सोल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट आपका क्या हो, गैस हो, तब आपका क्या एग्जांपल है। बेटा जैसे आपको पता है कि आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती है, साथ के साथ कुछ वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर ड्रॉप्स भी होती है। तो जब आपकी एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉप्स ज्यादा होती है
तब बोलते हो आप कि एटमॉस्फेयर आज ह्यूमिड है या फिर आज थोड़ी ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन एयर। तो आपका वहां क्या एग्जांपल है, ज्यादा अमाउंट में आपकी क्या है, गैस है, यानी कि सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा अमाउंट में है, और आपका लिक्विड जो है, वाटर वेपर्स जो है वो क्या है, स्मॉल अमाउंट में है, तो सोल्यूट जो है लिक्विड फॉर्म में है, तब जाके आपकी ह्यूमिड एयर बनती है। नेक्स्ट 9th एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल अगर हम करें कि जब आपका सोल्यूट भी गैसियस फॉर्म में हो और सॉल्वेंट भी गैसियस फॉर्म में हो, तो उसका एग्जांपल है एयर। बेटा आपको पता है कि एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। तो उसमें क्या होता है, मिक्सचर है, यानी कि एक सॉल्यूशन बन रहा है, बहुत सारी गैसेस का मिक्स हो रहा है, मिक्सचर बन रहा है। तो वहां पे कुछ गैसेस जो कि कम अमाउंट पे हैं वो सोल्यूट, एज अ सोल्यूट काम करेंगी, और जो ज्यादा अमाउंट में गैस है वो सॉल्वेंट का काम करेगी। तब सोल्यूट आपका सॉल्वेंट, गैस सोल्यूट गैसियस सॉल्वेंट के साथ मिक्स होके तब जाके आपकी एयर बनाता है, या हम कहें एटमॉस्फेयर बनाता है। तो वो भी आपका क्या है, एक टाइप का सोल्यूशन ही है। तो दैट आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।